ये एक्सरसाइज है 1.2 और इसका सेकंड पार्ट है 1.2 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। ठीक है, तो पहला फंक्शन है f इज r टू r fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, तो fx क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, fx इज 1 1। सिमिलरली ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे एलिमेंट y बिलोंग्स टू r सच दैट, है ना, r मींस कोडोमेन ऑफ f, है ना, y बिलोंग करेगा, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू या y बिलोंग्स टू r कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f में एक y एलिमेंट है, y इज इक्वल टू कितना रख देंगे 3 माइनस 4x कर देंगे। ठीक है, यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 माइनस y, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस y अपॉन 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा fx इज ऑन टू। अब सेकंड पार्ट है f इज सच दैट r टू r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम 1 1 देख रहे हैं ना, तो अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर 1 के लिए पुट करते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, यानी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन से हैं 1 माइनस 1, सिमिलरली 2 माइनस 2 और 3 आप तो और भी नंबर्स को देख सकते हैं, तो इन दो नंबर्स के लिए सेम इमेज आ रही है। जब दो डिस्टिंक्ट नंबर के लिए सेम इमेज आती है तो वो फंक्शन क्या होता है 1 1 नहीं होता है, f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1, ये क्या होगा 1 1 नहीं होगा। ठीक है, और इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसको ऑन टू देखना है तो ऑन टू देखने के लिए अज्यूम कर लेते हैं कोई नंबर, है ना, तो अगर हम अज्यूम कर ले नंबर और उसकी इमेज ना मिल पाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तब भी ये नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसा होगा, है ना, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, y के अज्यूम करके आप देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब सॉल्व करेंगे तो ये x के क्या हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट y माइनस 1 प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ये इमेज भी डिफरेंट आ रही होगी, तो इसमें ये क्या हो जाएगा fx इज नॉट ऑन टू, fx इज नॉट ऑन टू, यानी ये ना तो फंक्शन 1 1 है और ना ही ऑन टू है। फर्स्ट वाला 1 1 नहीं है, ऑन टू भी है, सेकंड वाला ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a एंड b बी सेट्स शो दैट f सच दैट a क्रॉस b टू b क्रॉस a सच दैट f a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो अब इसके लिए पहले क्या अज्यूम करेंगे, पहले दो एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं a1 b1, क्योंकि f a b किसके बराबर है, b कॉमा a के। ठीक है, तो a क्रॉस b है, तो पहले हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, कोई दो अज्यूम कर लेते हैं, लेट a1 b1, जैसे उसमें x1 करते थे, यहाँ पर क्या है a1 b1 एंड a2 b2। ठीक है, a2 b2, a1 b1 एंड a2 b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b, किससे बिलोंग करते हैं, ये टर्म्स किससे बिलोंग करते हैं, a क्रॉस b से बिलोंग करते हैं। ठीक है, b सच दैट f a comma b, f a1 b1 is equals to f a2 b2। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, a1 b1 is equal b1 a1, अब इसके लिए कंडीशन क्या दी हुई है, f a b is equals to क्या होता है b a, इसको क्या लिखेंगे b1 a1 is equals to b2 a2। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कंक्लूजन निकालें क्या हो जाएगा, b1 इज इक्वल टू b2 हो जाएगा एंड b1 a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया, ये 1 1 हो गया, क्योंकि ये हम लोग ने स्टार्ट ऐसे किया था f a1 इज इक्वल टू b2, तो ये इस केस में क्या हो गया, f इज 1 1, f क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, कोडोमेन से कोई एक एलिमेंट अज्यूम करते हैं, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट अज्यूम कर सकते हैं b क्रॉस a, तो एक कोई एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं b कॉमा a बिलोंग्स टू b क्रॉस a, है ना, एक एलिमेंट अज्यूम कर लिया b कॉमा a इन b क्रॉस a, तो यहाँ पर क्या होगा, b बिलोंग्स टू then b belongs to b and a belongs to कैपिटल
ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से एलिमेंट होंगे। तो ए कॉमा बी किससे बिलोंग करेगा, ए कॉमा बी तो आप जानते हैं किससे बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी होगा बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ये इस ए क्रॉस बी से होगा। जैसे कि उसमें अज्यूम करते थे इमेज का कोई एलिमेंट अज्यूम कर लेते थे, उसके बाद देख लेते थे। यहाँ पर भी हमने एक इमेज ले ली, कोडोमेन से एक एलिमेंट उठा लिया बी कॉमा ए विच बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, और उसमें फिर देख रहे हैं तो उसमें एक एलिमेंट ए कॉमा बी तो ए क्रॉस बी में ही है, तो क्या हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट अगर हम बी कॉमा ए से लेते हैं ना, एनी एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट हम क्या करते हैं बी कॉमा ए से लेते हैं, बी कॉमा ए जो किससे बिलोंग करेगा, बी क्रॉस ए से, तो एक एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी ए कॉमा बी विच बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, है ना, ए कॉमा बी यानी उसमें एलिमेंट होगा इस तरीके से होगा कि क्या होगा, एफ ए कॉमा बी क्या होगा, एफ बी कॉमा ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ये अब ये वाली कंडीशन क्या होती है, हमने स्टार्ट किससे किया था कि ए कोई एलिमेंट है बी क्रॉस ए में है, और यहाँ पर क्या हो गया बी क्रॉस इसमें एलिमेंट मतलब इमेज जो है, जो भी हमने इमेज अज्यूम करी है वो इमेज जो है वो कोडोमेन में जो एलिमेंट अज्यूम किया है वो डोमेन की इमेज है ना, ऐसा आ गया। और अगर ऐसा आ जाता है तो क्या हो जाता है, एफ इज ऑन टू, है ना, हमने एक एलिमेंट अज्यूम किया कोडोमेन में, और वो कोडोमेन में जो एलिमेंट अज्यूम किया वो किसकी इमेज निकाल, डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज निकला, और जब ऐसा होता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू। ठीक है, यही है ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ इज सच दैट n to n be defined by fn is equals to n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even, state whether the function f is bijective, justify your answer। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 1 1 और on 2 चेक करना है। तो 1 1 देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 1 के लिए कोई अज्यूम कर लेते हैं 1 2, दो एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं, दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो एक बार तो n plus 1 करने से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 plus 1 by 2, यहाँ से कितना आ रहा है 2 by 2 यानी 1 आ रहा है ना, इस वाले में अगर n इवन है ना, इवन एंड ऑड दोनों हमने कंसीडर किए हैं, ऑड के लिए ये कंडीशन थी तो ये ऑड के लिए लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये f1 फाइंड किया हमने। ठीक है, ये f1 हो जाएगा f1 इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, और f2 अगर फाइंड करेंगे तो और इवन वाली कंडीशन लेंगे। इवन वाली कंडीशन क्या है, n by 2 मीन्स 2 by 2 इज इक्वल्स टू 1। तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए सेम इमेज आ रही है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1 नहीं है ये। अब इसको देखना है ऑन टू है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, कोई अज्यूम कर लेते हैं 2n बिलोंग्स टू n, n क्या है, कोडोमेन ऑफ f है, कोडोमेन ऑफ f है। ठीक है, अब ये 2n कैसा नंबर है, ये एक इवन नंबर है। ठीक है, अब इवन नंबर के लिए कंडीशन क्या होती है, ये हमने इमेज ली है, ये इमेज ली है ना, ये इमेज यानी ये वाली कंडीशन ली है इवन n by 2। तो यहाँ पर जब fn इज इक्वल टू हमने रखी दिया है 2n, है ना, और जबकि होता क्या है n by 2 होता है वो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n by 2 2n, यहाँ पर लिया है हमने 2n। ठीक है, n इज इक्वल टू 2n पुट किया है, तो क्या हो जाएगा 2n, f2n इज इक्वल टू 2, तो fn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n, जो कि क्या है एक इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है ये, है ना। अगर ये और इवन लिया तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा ना। ठीक है, अगर ये ऑड नंबर है तो इस केस में क्या होगा, ये जो है अगर ये n आ जाता है, ठीक है, अगर ये ऑड है मतलब ये n लिया है, ठीक है, इससे स्टार्ट करते तो क्या हो जाएगा, f इज ऑन टू, इट मीन्स f 1 1 नहीं है बट ऑन टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a is equals to r minus 3 and b is equals to r minus 1. Consider the function f is such that a to b defined by fx is equals to x minus 2 upon x minus 3 is f is 1 1 and on to justify your answer। ठीक है, तो 1 1 प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये 1 1 होगा ही होगा, क्योंकि x1 is equals to fx1 is equals to fx2 लेकर चलेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो ही जाएगा, x1 is equals to x2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, fx is 1 1 है ना, ये 1 1 तो होगा, बट ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या अज्यूम करना पड़ेगा, y बिलोंग्स टू b, कोडोमेन ऑफ f, है ना। कोडोमेन ऑफ f में क्या कर लेते हैं, एक एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं y, और इस fx को किसके बराबर पुट करना पड़ेगा, उस इमेज के बराबर, है ना। fx इज इक्वल्स टू y, fx इज इक्वल्स टू y, इट इम्प्लाइज x minus 2 upon x minus 3 is equals to
वाई। ठीक है, अब जब इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसके बाद देखते हैं आंसर कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x/y माइनस 3y। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 3y। तो ये हो जाएगा y, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3y। 2 माइनस 3y, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। या इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसमें अब ये x की वैल्यू आई गई है हमारे पास। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, और अगर y आ जाता है तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये ऑन टू हो जाएगा। ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा fx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 माइनस, मीन्स इसको सही से अगर आप लिखना चाहें तो ये कर सकते हैं। ठीक है, y माइनस 1 सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2 माइनस 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन 3y माइनस 2 माइनस 3y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 कैंसिल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2 अपॉन प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3। ठीक है, 3y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा y अपॉन 1। ठीक है, आज स्टार्ट से क्या था fx करके स्टार्ट किया था, इसकी इमेज हमने फाइंड कर ली थी, तो जो इमेज आई है वो y आई है। ठीक है, y को कंसीडर एलिमेंट किया था किसी कोडोमेन ऑफ f में ना, कोडोमेन ऑफ f में अज्यूम किया था एलिमेंट, वही एलिमेंट fx की इमेज आई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा f इज ऑन टू। ठीक है, तो 1 1 और ऑन टू पहले पता करना था कि 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो 1 1 तो देखिए पता चल रहा था, 1 1 तो हो जाएगा। ऑन टू देखने के लिए पता कर लिया ऑन टू, और किसी रीजन से ये पूरा इसमें समझा दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लेट f is such that R2R be defined by fx is equals to x to the power 4, choose the correct option। ठीक है, तो अब इसको 1 1 एंड ऑन टू देखना है। 1 1 तो ये नहीं होगा क्योंकि 1 1 नहीं होगा क्योंकि x to the power 4 अगर 1 और माइनस 1 को कंसीडर करें बिलोंग्स टू R, तो माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, f1 कितना होगा, f1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, f माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दो एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज अगर सेम हो जाती है तो वो क्या होता है 1 1 नहीं होता, तो f इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 है ना, नॉट 1 1 नहीं है। ऑन टू चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अज्यूम कर लेते हैं 2 बिलोंग्स टू R, कोडोमेन ऑफ f में अगर हमने 2 अज्यूम कर लिया, बट वो 2 किसी भी का भी इमेज नहीं होगा, है ना, वो किसी की भी इमेज नहीं होगा क्योंकि 2 किसी की 4th पावर नहीं होता है। x to the power 4 इज इक्वल्स टू 2, ये कभी भी आंसर नहीं आ सकता है ना। तो अगर ये इस तरीके से नहीं आ सकता तो क्या हो जाएगा f इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं होगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा D हो जाएगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। सिमिलरली अब ये 12th क्वेश्चन है, लेट f इज सच दैट R2R डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 3x, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है, तो 3x1 fx1 इज इक्वल्स टू fx2, इसलिए 1 1 तो हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा 3x1 इज इक्वल्स टू 3x2, x1 इज इक्वल्स टू x2, क्या हो जाएगा f इज 1 1। ऑन टू प्रूफ करने के लिए करना पड़ेगा, एक अज्यूम करने पड़ेगा कोई भी एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी रियल नंबर में है तो कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो जो भी एलिमेंट अज्यूम करेंगे वो उसकी इमेज हो गई होगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं, y अज्यूम कर लीजिए, y बिलोंग्स टू R, कोडोमेन ऑफ f, ये क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3x, y इज इक्वल्स टू 3x, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y बाय 3, दिस बिलोंग्स टू R, हेंस f इज ऑन टू, f क्या हो जाएगा ऑन टू भी हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट ऑप्शन है, f इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ।